वुमेन व्हील प्रोजेक्ट, जिसमें खवातीन को लड़कियों को मोटर बाइक राइडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी, उन्हें बाइक्स दी जा रही थी, और मुल्क के वाहिद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जिसको मुल्तान में बनाया गया था जहां खवातीन आ रही थी, ये दोनों प्रोजेक्ट्स तकरीबन बंद होने वाले हैं क्योंकि ज़ाहिर फंड्स रिलीज नहीं हो रहे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मानना है कि ये शो शाह के लिए बनाए गए तो थे। 9 महीने से यहाँ के जो स्टाफ है उनको फंड्स, उनको सैलरीज वगैरह बिल्कुल नहीं मिली। इसी पे हमने मजीद बात भी करनी है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं चलने दिया जाता। एडिटर फीचर्स जियो टीवी बेनज़ीर शाह हमारे साथ है। बेनज़ीर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। बेनज़ीर, पिछले दौर में हमने देखा कि नून लीग की हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड्स जो हैं उस पूरे प्रोग्राम को जारी रखा, एक अच्छी रिवायत डाली, बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया, और अगर पिछली हुकूमत का मंसूबा अच्छा हो तो इसे जारी रखना चाहिए। अब ये हुकूमत जो है, व्हाई इजंट इट डूइंग द सेम विद एटलीस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो है, जो कि ऑब्वियसली एक बना हुआ है, आपको सिर्फ चलाना है, वरना फिर आपको अपने हिसाब से खड़े करने पड़ेंगे। क्या हो रहा है पंजाब में? तो मुझे लगता है ये अभी तक एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, क्योंकि देखिए आप पंजाब में देखें तो पीटीआई और पीएमएलएन जो है वो डायरेक्ट राइवल्स हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने शुरू किया था। यहाँ पे एक डायरेक्ट राइवलरी है, ऊपर से एक मार्जिन भी बहुत कम है जिससे पीटीआई यहाँ पे जीती है। तो जितने भी पीएमएलएन के लॉन्च किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो एक तरह से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। सिर्फ ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात नहीं हो रही, व्हील्स दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं। ऑरेंज लाइन जैसे हमने जो मेट्रो ट्रेन लाहौर में लॉन्च करनी थी उसका भी पता नहीं है वो कब लॉन्च होगी। तो ये एक तरह से विक्टिमाइजेशन हो रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर में मेरी इन औरतों से बात हो रही थी जो खवातीन वहाँ पे काम करती हैं, वो मुझे बता रही थी कि अभी उनको शहबाज गिल साहब के ऑफिस से फ़ोन आया जो चीफ मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है, उनको ये तक नहीं पता था कि सेंटर का नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट में होता क्या है। तो फंडिंग की तो अभी दूर की बात है, उनको एक्चुअली एक तो सीरियसनेस भी नहीं है उसको समझने के लिए कि प्रोजेक्ट क्या है, किस तरह काम करता है, कितनी खवातीन को ये हेल्प करता है। बल्कि ये तो पंजाब में बड़ा नेक टू नेक मुकाबला रहा है, इसलिए पंजाब में प्रोजेक्ट्स पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार हो रहे हैं। बेनज़ीर, वुमेन व्हील प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। वैसे आपकी नज़र में एज ए वुमन आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो मददगार साबित हुआ है? क्योंकि खवातीन ने बड़ी सहूलत उठाई है इससे, क्यों? लेकिन शहबाज गिल साहब जिनका आप तस्करा कर रही हैं वो कहते हैं ये गुलाबी रिक्शे, गुलाबी बाइकें, ये सिर्फ शोशा थी और कुछ नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं लाहौर में अपनी पूरी ज़िंदगी रही हूँ और मैंने पहली दफ़ा पिछले 2 साल में ख़वातीन को देखा है कि वो मोटरसाइकिलों पे सड़कों पे होती। मैंने तो कभी पहले नहीं देखा था, क्योंकि पिछली हुकूमत में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो 700 मोटरसाइकिल सब्सिडाइज रेट पे ख़वातीन को दी गई थी और इसके बाद उन्हें 2000 और भी देनी थी। मेरी तो इस तरह इन ख़वातीन से बात भी हुई है, यंग सी लड़कियाँ हैं जो कहती हैं हम अब घर में हेल्प कर सकते हैं। हमारी सोशल मोबिलिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है ख़वातीन को। ये करीम ऊबर वगैरह जब से लॉन्च हुई इससे थोड़ा सा बेहतर हुआ है, फिर भी ख़वातीन को मर्दों पे रिलाई करना पड़ता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। और फिर एक प्रोटेक्शन का भी, सेफ्टी का भी इशू होता है कि रात को जाना है। तो एक तरह से आप एम्पावर ख़वातीन को। All right, we get your point. बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। अच्छा, एक बात है जो कि हम ऑब्वियसली यहाँ कहना चाहेंगे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात बेनज़ीर शाह ने भी की है, और दुनिया को, पाकिस्तानी जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया उनको भी थोड़ा सा ये शायद लग रहा हो, क्योंकि जहाँ ख़वातीन की इतनी बात होती है, औरतों की इतनी बात होती है, उनके हकूक़ की बात होती है, तो वहाँ आवाम देख रही है ना कि एक काम जो अच्छा चल रहा है वो कैसे आपने नहीं चलने दिया, बंद कर दिया, तो सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है।